तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहार में। ठीक है, अब वीडियो का थंबनेल देखते ही आपको पता चल चुका है कि यह वीडियो कैसा होने वाला है और क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये सब्जेक्ट खास करके किसका होने वाला है, मैथ का होने वाला है। किस सब्जेक्ट का होने वाला है, मैथ का होने वाला है। और मैथ का लगातार जो है आपको ठीक है दिन एग्जाम को और नहीं रहा। ठीक है, काफ़ी से काफ़ी और कम से कम समय रहा। ठीक है, आपको सिर्फ 50 दिन में जो है मैथ की कैसे तैयारी करें और किस तरह से तैयारी करिए कि 50 दिन में जो है आपका 95 प्लस से मार्क्स ज़्यादा आए। मैथ में जो है 50 दिन में जो है 95 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आए, कैसे आएगा, इस बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो इस बारे में सोचना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, जिन जिन चैप्टर से मैं ठीक है आपको क्लास कराऊंगा, ठीक है, उन चैप्टर को सिर्फ क्लियर कर लेना है। पहला चैप्टर, ठीक है, सबसे पहले ठीक है, यह जो टॉपिक है आपको जो क्या मतलब थंबनेल के माध्यम से आप जो जान चुके हैं कि वीडियो कैसा होने वाला है। आपको लिखा हुआ है 50 दिन में 95 प्लस कैसे लाए मैथ में। आज ठीक है, अभी देखेंगे, अभी से लेकर देखेंगे, आज से लेकर देखेंगे तो मैथ का जो एग्जाम नहीं, हर सब्जेक्ट का एग्जाम जो है बाकी जो है 50 से 55 दिन ही रह गया है। ठीक है, तो 50 दिन में ठीक है कैसे मैथ में बेहतर से बेहतर करें, कैसे ठीक है पढ़ाई करें, किस तरह से पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें ताकि जो है 50 दिन में ही मैथ जो है 95 प्लस से भी ज़्यादा मार्क्स आए, यानी कम से कम 95 प्लस मार्क्स आए। तो मैथ में ठीक है इन दिनों में आप किस तरह से तैयारी करना है और कैसा तैयारी करना है और क्या हिसाब को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसको रिवाइज करना है, किसको नहीं रिवाइज करना है, आपको सिर्फ बने रहना है मेरे साथ। मैं कराऊंगा आपको जो सिर्फ और सिर्फ जो है इन 50 दिन में। ठीक है, इन 50 दिन में सिर्फ आपको जो मैथ का पूरा कोर्स, मैथ का पूरा सिलेबस, ठीक है, और जिस चैप्टर से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिस चैप्टर से अधिक मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ में आपको जो है मैथ का 15 चैप्टर है, 15 का 15 भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 10 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और 10 चैप्टर से ही आप जो है 100 का 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 100 का जो 100 मार्क्स ला सकते हैं। और यदि लाना चाहते हैं तो आज ही और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ये आपको मिलेंगे, ठीक है, हाँ, प्रत्येक दिन वीडियो से नहीं मिलेंगे, एक दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद मिलेंगे, लेकिन एक चैप्टर का जो है क्लासेस आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, यानी मैं 10 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय लूंगा और 10 ही क्लासेस में आपको सामने जो है वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए, क्या पढ़ना है पहला चैप्टर में और क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, आपको यहाँ सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव का दोनों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियोस में आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों पढ़ने को मिलेंगे। आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। पूरा चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, पूरा का पूरा अध्याय को समाप्त करेंगे। इसमें आधा घंटा लगे, पौने घंटा, जितना समय लगे लगाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा अध्याय को समाप्त करेंगे। और इस चैप्टर से हम पूरा का पूरा 12 मार्क्स से भी ज़्यादा लेंगे। पूरा का पूरा अध्याय से हम 12 मार्क्स तो लेंगे ही लेंगे, या 12 से अधिक मार्क्स लेंगे ही लेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले आपको क्या देखना है और क्या पढ़ना है। पहला अध्याय में आपको पढ़ना क्या है कि मैथ में पहला अध्याय में आखिर क्या पढ़े ऐसा कि जो है वही आपके एग्जाम में आए और कुछ भी इससे बाहर एग्जाम में ना आए। तो पहला अध्याय में आपको देखना है सबसे पहले जो आपके सिलेबस में, ठीक है, जो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन आपको देखना है, यह क्वेश्चन को आपको देखना ही पड़ेगा कि प्रत्येक साल जो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह जो क्वेश्चन होता है हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देखते हैं, ठीक है, मैं इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ जो आपको 4 मैथ ही बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव में 4 मैथ ही बताने वाला हूँ। गारंटी लिख लीजिए, 100% गारंटी आप लिख लीजिए। इन 4 मैथ को यदि आप कर लिए तो मैथ में सब्जेक्टिव में जो है तो 2 अंक 4 मैथ पढ़ाने वाला हूँ और 4 में से 2 के 4 मैथ में देने वाला हूँ आपको। और 2 मैथ जो है 100% आप लिख लीजिए, 100% आप लिख दीजिए कि 2 मैथ यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 4 मैथ देने वाला हूँ, 2 मैथ आप सब्जेक्ट में पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा ही पूछेगा। 2 नहीं बल्कि 3 मैथ पूछेगा। ठीक है, 4 में से कितना होगा, मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको 4 में से 100% आपको जो है 3 क्वेश्चन तो आपका फिक्स्ड है और अंक हो गया आपका 6 नंबर। 6 नंबर सब्जेक्ट में आपका फिक्स हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है और क्या। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वह सवाल क्या है, वह सवाल हमें क्या क्या पढ़ने वाला है, क्या क्या सवाल हमको सॉल्व करना होगा और क्या सवाल को हमको देखना होगा। तो चलिए हम पहला सवाल में आएंगे। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, समय आपके लिए काफ़ी कीमती है, मुझे पता है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखना है, कोई भी जो संख्या होती है रूट में, कोई भी जो संख्या होती है, जैसे 2.5 दे देगा, ऊपर में आपको बार पूछ देगा। ठीक है, 2.5 ऊपर में आपको क्या पूछेगा, बार पूछेगा। इस तरह से कोई संख्या रहेगा। ठीक है, 2.5 के ऊपर बार बोलेगा, इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर कहेगा इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर बोलेगा इसका सरलतम रूप में लिखें।
इस तरह से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन जो है 100% इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यह क्लास जो है आप 9 में पढ़ चुके हैं, यह क्वेश्चन जो है आपको 9 क्लास में अवश्य पढ़ चुके हैं। 9 में इस तरह का सवाल जो आपको बहुत बार देखने को मिला है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। इस संख्या को किस में बदलना है, इस संख्या को आपको परिमेय में बदलने बोलेगा या भिन्न में बदलने बोलेगा या सरलतम रूप में बदलने के लिए कहेगा। ठीक है, तो हम चले बदलते हैं किसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, माना जो संख्या उसको मान लेंगे x मान लेंगे, x बराबर 2.5। देखो 2.5 5 के ऊपर बार होने का यह अर्थ है कि संख्या जो 5 है बार बार आते रहेगा। 5 के ऊपर बार होने का यह अर्थ हुआ कि यह संख्या जो बार बार आते रहेगा। हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर जो है कितना 5 है, 5 पर बार है यानी 5 5 यह संख्या आते रहेगा और आते रहेगा। और इसका नामकरण कर देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, जो x मान है 5 के ऊपर बार होने से 5 बराबर आएगा, 2 के ऊपर बार होने से 2 बराबर आएगा, 3 के ऊपर बार होने से 3 बार आते रहेगा। मान लो कि ऐसा संख्या को बदलने वाला था तो इसको लिए x मानेंगे, x बराबर कितना 1.555। जो संख्या के ऊपर बार रहेगा वह संख्या बार बार आते रहेगा और आते रहेगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, यह संख्या जो कभी आपका खत्म होने वाला नहीं है, यह संख्या अनंत तक आपका जाते रहेगा। तो दूसरी बात क्या है, क्या करें, समीकरण जो है इन समीकरण के, ठीक है, समीकरण 1 के क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 के दोनों पक्षों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक है, कितना से ध्यान देना है, जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतनी संख्या से गुना, उतना यदि एक संख्या के बार ऊपर रहे, मगर जब एक संख्या के बार है तो हम 10 से गुना करेंगे। यदि 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और यदि 3 संख्या का बार है, मान लीजिए 6 4 2 है, इन 3 संख्या का बार हम क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। इस प्रकार 4 संख्या से ऊपर बार आने से 10,000 से गुना करेंगे। इस तरह से सिंपल सी बात है, एक संख्या ऊपर यदि बार रहे, एक देखिए 1 0 से गुना करेंगे, और 2 संख्या के ऊपर यदि बार रहे, एक देखिए 2 0 से गुना करेंगे, और 3 संख्या के ऊपर यदि बार रहे, एक देखिए 3 0 से हम लोग गुना करेंगे। आइए इसको 5 जो है एक संख्या को बार है तो क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो समीकरण x का जो बायां पक्ष इसको भी 10 से गुना करना है, बराबर 2.555 डॉट डॉट डॉट, इसको भी हमें कितना 10 से ही गुना करना है। यदि हम 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x कितना 10x हो जाएगा। इसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, जितनी 0 से गुना करेंगे उतना संख्या के बाद जाएगा पॉइंट हो, जितने 0 से गुना करेंगे उतनी संख्या के बाद जाएगा पॉइंट हो। एक 0 से गुना करें यानी पॉइंट यहाँ से हम लोग का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी 25 पॉइंट कितना हो गया, 5 5 और डॉट, इसका नाम करेंगे समीकरण 2। पहले जो आएगा उसको मान लेंगे समीकरण 1 और बाद में जो आएगा उसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण क्या करेंगे 2 तथा 1 से, 2 तथा 1 से, 2 में कितना है, अब 2 घटाने पर क्या घटाएंगे, 2 का बायां पक्ष और 1 का बायां पक्ष घटाएंगे और दूसरे का इस दायां पक्ष को दायां पक्ष से घटाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है इस चरमान है, इसके पास भी चरमान, चर से ही घट सकता है और इसके पास अचरमान है और इसके पास अचरमान है, तो अचर से ही घट सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 10x माइनस हो गया आपका 1 का x बराबर कितना 25.55 बराबर, ठीक है, माइनस का डॉट डॉट चला गया और कितना हो गया 2.55 डॉट डॉट आते रहेगा। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 10x में से एगो x जाएगा, कुछ नहीं तो एक तो है, 10x में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा बराबर। यदि 25.555 से घटाएंगे 2.5 तो आपको कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ 25.55 डॉट डॉट डॉट, यदि घटाएंगे 2 ठीक है 5 डॉट डॉट डॉट, यदि घटाएंगे तो डॉट डॉट में से डॉट यानी 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, यानी बचे हम लोग का सिर्फ 23, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को कोई महत्व नहीं होता है। तो कितना बचा हम लोग का, सिर्फ 23 बचा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। अब देखिए इस बार यदि गुना में है तो उसकी जगह क्या होगा, भाग होगा, यानी x बराबर लिखेंगे हम लोग क्या,
23 बटे कितना हो गया 9 होगा। इसको यदि काटना हो, यदि काट सकता था किसी संख्या से, इसको काट देंगे और नहीं काटने पर बिल्कुल नहीं काटेंगे और यही जो संख्या होगा आपका क्या होगा, और यही जो संख्या होगा आंसर होगा। क्यों यही आंसर होगा, क्योंकि यही जो है आपका परिमेय संख्या के रूप में बदल चुका है कि पी के स्थान पर भी पूर्ण संख्या है और जो क्यू है इसके स्थान पर भी पूर्ण संख्या है, यानी यही आपका पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, या सरलतम भिन्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे और 23/9 को और हम काट के छोटा रूप में नहीं ला सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपका जो है क्या बनना है, अगला सवाल आपका जो महत्वपूर्ण है, कोई भी संख्या देगा, कोई भी संख्या रहेगा, बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसम ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से जो है एचसीएफ ज्ञात करें या मौसम ज्ञात करें। कोई भी एक संख्या रहेगा, कोई भी दो जो संख्या इतना इतना, उसको क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको क्या ना मौसम ज्ञात करना है। तो मौसम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस संख्या मान लेते हम क्या 120 है और 680 है, कितना मानता है 680। ठीक है, ये दो संख्या दे दिया है। अब इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने बोलेगा। एचसीएफ को हम का मौसम कहते हैं, एचसीएफ या मौसम निकालना है। तो मौसम कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे। तो माना क्या होगा, ए बराबर, ठीक है, जो बड़ी संख्या उसको ए मानेंगे और जो छोटी संख्या उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो बी बराबर कितना हो गया 120 हो गया, और ए बराबर क्या हो गया आपका बी क्यू प्लस क्या हो गया आर हो गया। ये जो है एल्गोरिथम विधि का क्या हो गया आपका सूत्र हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे। तो 600 कितना हो गया आपका 80 हो गया, इसको भाग देना है। ये 120 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है कितना 680 आएगा। यदि 680 ना आए तो हम क्या करना है, कम लेना है। तो 120 का गुना करेंगे, यानी 12 को यदि गुना करेंगे, 12 × 60, ठीक है। तो 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से हमें लेना पड़ेगा। 4 से लेने पर कितना हो गया, तो 4 0 0, 4 दूनी 8 हो गया और 4 के कितना 4 हो गया। यदि हम 5 से लेंगे तो कितना होगा, 5 से लेने पर 5 के 20, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 1 4, 5 के 5 और 2 कितना 7, ज़्यादा हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो हम 5 से नहीं ले सकते, कितना से लेना पड़ेगा, 4 से लेना पड़ेगा। अब यदि 4 से लेंगे, 4 0 0, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया और 4 के 4 हो गया। अब 0 में से जुड़ गया 0, 8 में से हट गया 0, ठीक है। और इधर 6 में से यदि 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब क्या करना है, यानी और भी तो जा सकता है 5 से, सॉरी यहाँ 5 से जा सकता है क्योंकि ये संख्या बड़ा हो गया, 5 से बस से जा सकते हैं। तो 5 से जाएगा कितना होगा 120, 5 तो 12 बन कितना 60 हो गया, यानी 600 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 600 आ जाएगा। और 600 हम कैसे लेंगे, देखो 600। अब 0 में से 0 गया 0 और 8 में से 0 गया 8, इस प्रकार का हो गया। अब आगे 80, 80 से भाग देना, किसको भाग देना है, देखो हमारे पास 80 है और 120 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 80 छोटा है, 120 बड़ा है। 120 को भाग देना है, किससे भाग देना है, 80 से भाग देना है। अब 80 का पढ़ेंगे, 8 या 24, ज्यादा बार में 8 दूनी 16, 2 बार में ज्यादा 1 1 1, 8 से कितना हो गया आपका 80 हो जाएगा। अब ये भाग दीजिएगा, कितना होगा 0 में से 0, ठीक है, 12 में से 4 8 गया, 4 बचेगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 80 और 40 बचा। 80 और क्या बचा 40 बचा। 80 से 40 को भाग दे नहीं सकते, 40 से भागना पड़ेगा, 80 को हम देंगे भाग। ठीक है, ये 80 में आएगा अंदर, तो कितना 40 का लंब है, कितना मैसेज आएगा 40 दूनी 80, ठीक है। 2 बार में करेंगे तो 80 आ जाएगा और हमारे पास ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रक्रिया हमको कब तक चलना है, आखिर तक लेके चलना है। जब तक चले चलते रहना, जब तक 0 ना जाए, या जो शेषफल में कुछ मतलब शेषफल में जब तक शून्य न बच जाए, शेषफल में कुछ न बजे, तब तक यह चलते रहना और चलते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आखिर जब आ जाएगा ऐसा तो क्या लीजिएगा, चरण 1 लीजिएगा। चरण 1 में देखो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, ये चरण 1 हो गया। सबसे बड़ी संख्या किसको भाग दिया, भाजक कितना हो गया, ठीक है। चरण 1, एक 600 कितना 80 हो गया, बराबर
6 से 80 को किससे भाग दिया है, भाज्य कितना हो गया 120। 120 का परा कितना परे है, 4 परे है तो कितना 4, और शेषफल में कितना बचा है 80 बचा, तो कितना प्लस में आपका 80 हो गया। चरण 2 में, चरण 2 में देखिए, चरण 2 मेरा ये रहा, ठीक है। किसने 80, 120 और 1, सबसे बड़ी संख्या 80, 120, 120 को भाग दिए है, 120 को किससे भाग दिया है 80 से भाग दिया है। 80 का भाड़ा कितना पर है, 1 बार पर है, प्लस में कितना आया आपका फिर से 40 आया। अब देखिए तीसरा चरण में, देखिए ये मेरा तीसरा चरण है, तो 40, 80 और 2, सबसे बड़ी संख्या कितना 80, तो 80 को ए मानेंगे। तो 80 को किससे भाग दिया, 40 से भाग दिए है। 40 का बार कितना पर है, 2 बार पर है, शेषफल में कितना 0 आया, तो अतः में क्या होगा, अतः HCF या फिर हम जिसको मौसो कहते हैं, SCF या फिर जिसे हम क्या होता है मौसो कहते हैं, तो मौसो बराबर क्या निकलेगा, तो मौसो बराबर आपका निकल जाएगा, जब तक यह संख्या कटे ना और जब ये कट जाए तो अंतिम जिससे भाग दिए है, 2 या शेषफल आगे जिससे भाग दिए, किससे भाग दिया 40 से भाग दिया है, तो 40 आपका क्या होगा मौसो हो जाएगा, 40 आपका मौसो होगा, और यह आपका जो क्या बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, किसी भी संख्याओं का जो है आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से निकालना है। तो एल्गोरिथम विधि से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यही जो है आपका 100% बल्कि नहीं 200% आपके एग्जाम में पूछे जाएगा ही जाएगा। ये लिख लीजिए मेरे, ठीक है, मुझसे जो है लिख लीजिए कि 100% यह सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और उससे ऊपर जो पॉइंट वाला, ठीक है, वो भी आपके 100% एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपको कॉन्फर्म और 100% पूछने का ही है, पूछने का है तो पूछने का ही है। हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन में उलट के देखिए, 1-2 साल ऐसा हुआ नहीं तो नहीं पूछा है, हर साल पूछा गया है। यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा ही गया है, हर साल यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में है ही है। एक भी ऐसा साल नहीं जिसका पीछा छोड़ा है, हर साल पूछे जाते ही जाते हैं। तो चलिए दोनों सवाल आपका समाप्त, ठीक है, दोनों सवाल जो है आपका हो चुका है। अभी हम लोग चलेंगे इसमें रूट वाला संख्या में, ठीक है, कैसी संख्या में, रूट वाला संख्या में। उसके बाद रूट वाला के साथ साथ जो है आपका सब्जेक्ट जो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसका थोड़ा चैप्टर का डेफिनेशन बता देंगे ताकि जो है ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपसे सॉल्व नहीं हो उसको हम सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद जो यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और यह जब आप चैप्टर जो समाप्त होते ही इस चैप्टर से आप क्या बन जाएंगे, बिल्कुल जो है हीरो बन जाएंगे। अब क्या 0 लेवल में थे, आप इससे पहले क्या 0 लेवल में थे, ये चैप्टर को पढ़ते ही पढ़ते जो आपका हीरो लेवल बन जाएंगे, ठीक है, क्या बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। और अधिक से अधिक नंबर है आपके इस चैप्टर में, एक भी नंबर ऐसा, ठीक है, इतना मैं तैयारी करा दूंगा आपको जो है। यदि कभी भी आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर से आधा नंबर भी आपको कटने नहीं दूंगा, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आप यदि सोचते हैं कि मैं मैथ में फेल कर जाऊंगा, मैथ में हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ये क्लासेस हो जाने के लिए मैथ में आप डॉन बन जाएंगे। मैथ में जो है आप जैसे भी क्लास कीजिएगा, ठीक है, जैसे भी कीजिएगा, जो मैथ में आपको दे रहा हूँ यदि आप कर लेते हैं तो आप हंसते खिलते जो है बहुत आसानी के साथ जो है 90+ कर लेंगे आपको, ठीक है। मैथ में इतनी जल्दी इतना नंबर अच्छे से कितना कैसे आ जाएगा आपको खुद भी इसका अंदाजा या एहसास नहीं होगा। तो चलिए हम अगला चलेंगे हम लोग अभी अगला क्वेश्चन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, इस तरह से पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या या √3 एक अपरिमेय संख्या या फिर √5, ठीक है, या फिर इसके स्थान पर कुछ अन्य संख्या पूछ सकता है, लेकिन यह सिद्ध करना आपको पूछेगा ही पूछेगा। सिद्ध करे कि यह एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। किसी भी संख्या को जो है, किसी भी वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे आप जानेंगे इसके माध्यम से, ठीक है, चाहे √2 हो, √3 और √5 हो। सबसे पहले मानना क्या है, ठीक है, जब भी हमको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, माना √2 एक, क्या मानेंगे, अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। क्यों अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय क्या संख्या है, क्या मानेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब √2 हमारा क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, √2 बराबर क्या P/Q होगा, जहां P और जो Q होगा हमारा कोई क्या होगा
पूर्णांक होगा तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या होगा, जब √2 बराबर क्या होगा, एक परिमेय संख्या हम मानेंगे, √2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे तो √2 बराबर क्या P/Q होगा, और P और Q का जो मान है ये क्या नहीं होगा, आपका पूर्णांक संख्या होगा, और Q नहीं चलेगा। क्या नहीं होगा, Q जो है आपका नहीं चलेगा। ठीक है, Q का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या Q का नंबर 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। अब देखिए, जब इसके हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, बहुत सिंपल में और साधारण में, दोनों पक्षों में तो क्या करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 2√2 हो गया, इसका भी वर्ग बराबर कितना होगा हम लोग का, P/Q जो है इसका भी हम लोग क्या होगा, बिल्कुल आपका वर्ग होगा। ठीक है, इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। अब √2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, √2 होगा सिर्फ और सिर्फ, और P का स्क्वायर होगा बट्टा क्या होगा आपका Q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसा कर सकते हैं, 2 बराबर P का स्क्वायर, Q 2 बार है, Q इंटू क्या कर सकते हैं हम लोग, Q कर सकते हैं। ठीक है, एक Q से गुना करेंगे तो 2Q होगा बराबर P स्क्वायर बटा क्या होगा, Q होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो है, जहाँ चूंकि P Q और 2Q, P Q और जो 2Q है, ठीक है, हमारा क्या है, यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन P स्क्वायर बट्टा Q पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन जो P स्क्वायर बटा Q जो है, यह मेरा पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, और यह क्या, भिन्न संख्या है, तो इसलिए हमारा पूर्णांक संख्या क्या होगा, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या और जो भिन्न संख्या बराबर नहीं होते हैं, और तो हमारे क्या होगा, हम लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी मान्यता क्या है, ठीक है, गलत है, और रूट जो है क्या, रूट जो 2 है वो एक क्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से कोई भी संख्या आपको पूछ सकता है, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, या जो है उसके स्थान पर जो है अन्य संख्या भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार आपको सिद्ध करना है कि वह एक जो है क्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ, हम लोग को चलना था अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, कि मैंने आपको वादा किया, मैंने आपको बताया कि एक चैप्टर का जो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा हम लोग एक ही अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या चलते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इसे उतार लीजिए या नोट कर लीजिए, हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो PDF जो है बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हम आपको जो है PDF के माध्यम से ही बताने वाला है सारे के सारे 1 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो जितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, जितने क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा ही हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, ठीक है, पूछे जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन में आखिर क्या बोला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्या है, और पहले सबसे पहले क्या होता है कि 2 संख्या है, और यदि हम क्या होता है उन दोनों संख्या को गुना करते हैं। सबसे पहले क्या 2 संख्या बोला है, और यदि हम उन दोनों संख्या को क्या होता है गुना करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला 2 संख्याओं का जो है गुणनफल यदि 2166 आता है, 2 संख्या है, पता नहीं क्या है, उन दोनों संख्या को यदि हम गुना करते हैं तो हमारे पास 2166 आ जाता है। ठीक है, उनका जो है बोला मौसो जो है कितना आपका 19 है, तो उसका लॉसो क्या होगा। देखिए, एक संख्या आप जो है एक सूत्र पढ़े होंगे, जब भी आप 1 या पहला चैप्टर बनाया है तो सूत्र पढ़े होंगे। क्या सूत्र पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का क्या पढ़े हैं, गुणनफल पढ़े हैं। मैं इसे आपको एक बार क्या याद दिलाता हूँ, बराबर क्या पढ़े हैं, HCF इंटू LCM पढ़े, HCF इंटू क्या पढ़े हैं, अब LCM पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े हैं कि 2 संख्या को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM पढ़े। ठीक है, आप 2 संख्या का गुणनफल जो भी होगा इस पर गुना इस पर भाग हो जाएगा। यानी ऐसे संख्या जब भी आपसे पूछे कि यदि 2 संख्याओं का
ठीक है। गुणनफल आपको इतना दिया है और उनका सब पहला, ठीक है, आपको मौसो या लौसो कुछ भी आपको दिया रहे, ठीक है, मौसो और लौसो में से दो में से एक ही रहेगा जो भी दिया रहे, इसको कैसे निकालना है, आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना है और शॉर्ट विधि से निकालना है। डायरेक्ट जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या से भाग देना है, जो भी संख्या दिया रहा है उससे भाग देना है आपको, ठीक है। भाग देके जितना भी आएगा वो जो है दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 19 से भी भाग देंगे, 19 से कितना होगा आपका, बिल्कुल 19 होगा। यदि 21 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 11 में से बिल्कुल 2 बचेगा और 26 से यानी 26 हो जाएगा, फिर से 19 से कितना आपका 19 हो जाएगा और 16 में से 9 गया 7 बचेगा, ठीक है। और आपका जो इधर हो जाए 76 और 19 से कितना हो गया आपका 76 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना है 114 आया है, ठीक है। कितना आया है 114 आया है। अब देखिए 114 ऑप्शन कहाँ पे है, जहाँ भी 114 ऑप्शन होगा वही क्या होगा आपका सत्य आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दोबारा मिले, ठीक है, कहीं भी आपको, ठीक है, बोर्ड लेवल में या कहीं भी टेस्ट में या फिर वीकली टेस्ट में कहीं भी आपको बोर्ड लेवल में पढ़ने को मिले, तो आप सीधे क्या कीजिएगा, जब भी दो संख्या गुणनफल, ठीक है, दिया हुआ रहे, उनमें से मौसो या लॉसो जो भी दिया रहेगा उससे संख्या जो है उससे भाग दीजिएगा। भाग देने पर जो भी संख्या आएगा वो जो है आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी 2 में आना है। 2 में क्या बोला है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, बोला दो अभाज्य संख्या है, बोला दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है कितना होता है। देखिए जब भी दो अभाज्य संख्या लेंगे उसका एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा। जब भी दो अभाज्य संख्या लेंगे उन दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसो आएगा यानी एचसीएफ आएगा हमेशा एक आएगा। जैसे एक अभाज्य संख्या हम 3 लेते हैं और दूसरी अभाज्य संख्या हम क्या 5 लेते हैं, इनका हम एक बार मौसो निकाल के आपको दिखा देते एक कैसे आता है, ठीक है। इसको देख खंड कीजिएगा 3 के 3 आएगा और इसको देख खंड कीजिएगा 5 के 5 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। 3 को देख खंड कीजिएगा 1 गुना आपका जो है 3 गुना 1 आएगा और 5 को देख खंड कीजिएगा 5 गुना कितना आपका 1 आएगा और जोड़ा सिर्फ मिल रहा है किसका 1 और 1 का, जोड़ा आपका किसका मिल रहा है 1 और 1 का। अतः एचसीएफ कितना होगा आपका जो है सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या आता है 1 मिलता है। तो इस तरह से ऐसे आपको निकालना नहीं और समय बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है कि जब भी दो अभाज्य संख्या बोले और दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ आएगा हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। ये बात सिर्फ आपको याद रखना है और टाइम बर्बाद करके आपको सिद्ध करना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नंबर दूसरा में आपको जो बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो है 3 से विभाजित है, बोला कितनी 2 अंक ऐसा कितनी संख्या है जो क्या 3 से विभाजित होगा। 2 अंकों की कितनी संख्या जो है ऐसा क्या 3 से विभाजित होगा, तो 3 से 3 यानी ऑप्शन जो कितना होगा 30 जो हो जाएगा, ऑप्शन कितना होगा 30 हो जाएगा। कैसे होगा कि 2 अंकों कितने से 3 से विभाजित है, पहला संख्या जो हम क्या मानेंगे एपी मानेंगे, एपी से माध्यम से निकाल सकते हैं। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट जो है 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या जो कितना 100 जो है 3 अंक का होगा तो 99 2 अंक का होगा। हम यदि क्या मानेंगे एन मानेंगे, इसको मानेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 होते हैं और क्या आपका डी होते हैं। एन कितना होगा आपका 99 हो गया, ए का मान पहला पद को ए बोलते हैं और जो है एन का मान तो हमें पता नहीं, ठीक है, निकलेगा तो एन माइनस क्या होगा 1 होगा और डी अंतराल यदि निकालेगा तो डी निकालने पर कितना आएगा तो डी हमारा आ जाएगा, ठीक है, 6 में से 3 आ जाएगा 99 हो जाएगा बराबर 3 प्लस कितना 3 गुना एन माइनस कितना होगा 3 होगा और ये 3 जाएगा तो कितना होगा 99 बराबर कितना 3 गुना एन हो जाएगा। ये काटेंगे 3 सॉरी ऑप्शन जो कितना आएगा 6 से 3 गया 3 तो ऑप्शन जो कितना हमारे पास 90 कितना 93 आता है, 33 आता है, 33 ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन 30 होना चाहिए। कहाँ आ गया एन बराबर 3 6 9 6 से 3 बचेगा तो 3 गुना एन, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ 30 होगा लेकिन कुछ तो कितने वाला क्या 2 अंक वाली कितनी संख्या जो है क्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, सॉरी 2 अंक वाली संख्या बोला यहाँ मिस्टेक हुआ है। 2 अंक वाली संख्या जो होता है कितना से आपका स्टार्ट होगा ये 12 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 10 तो नहीं 12 15, ठीक है, और जो आपका जो है और कितना डॉट डॉट जो है आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी जो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या आपका डी होगा, एन की जो 99 हो जाएगा बराबर पहला 12 हो जाएगा और जो है क्योंकि 3 में से 3 2 अंक का संख्या नहीं है, ठीक है, तो यह कितना एन का एन माइनस का माइनस और जो है इसका नंबर आपका 3 हो जाएगा। तो 99 बराबर 12 प्लस कितना 3 एन माइनस आपका कितना होगा 3 होगा। अब 12 में से 3 गया 9 बचेगा और 9 को उस पर घटाइएगा तो कितना घट जाएगा तो कितना होगा 3, तो इस पर बचेगा कितना 99 से 9 गया तो 90 बराबर को 3 होगा करेगा तो 30, इसलिए एन बराबर कितना आपका जो है 30 हो जाएगा, ठीक है। वो हम 3 और 6 और 9 लिए थे, 3 और 6 जो 9 होता है ये 2 अंकों वाली संख्या नहीं होता है बल्कि 1 अंक वाली संख्या होती है, इसीलिए आंसर नहीं आया था, ठीक है। 5 0 0 5 के कितने अभाज्य गुणन है इसको आप खंड कीजिएगा, ठीक है। 5 0 0 5 से देखिए खंड कीजिएगा तो किससे खंड होगा, सबसे पहले 5 से 5 के 5 0 का 0 0 का 0 5 के 5 इसको 7 से खंड कीजिएगा 7 के 7
8 9 10 3 बजने कितना 30 हो गया, 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, 29 30 2 बजे से कितना हो गया 21 हो गया, 7 कितना हो गया 21 हो जाएगा। अब किससे कटेगा इसको 3 से 11 से 11 के 11 11 से कट जाएगा, 11 के 11 12 13 14 3 बजने से 33 हो गया, कितना 33 हो गया। ठीक है, तो कितना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितना खंड हो गया, बोला है 5004 के कितने अवयव गुणन है, तो 4 खंड है। ठीक है, कितने खंड है, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सत्य होगा, 4 ही खंड है, 4 के सिवा और खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तब, ठीक है, बोला ए और बी का जो है एलसीएम होगा, ए और जो बी है इसका एलसीएम कितना होगा, तो ए बराबर जो संख्या है उसको लिख दीजिए, 2 के हाथ में 3, तो उसको 2 बार 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, क्या बोला, एक एक हाथ में ए बराबर कितना, 2 के हाथ में 3, 2 इंटू 2 लिख दीजिए, इंटू 5 दिया है, इंटू कितना दिया है आपका 3 दिया है, और बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर कितना है आपका 2 के हाथ में 4, 1 बार 2 बार 3 बार इंटू 4 बार। ठीक है, उसके बाद कितना दिया है आपका 5 इंटू 7 दिया है। ठीक है, जिस संख्या का जोड़ा मिला उसको ले लीजिए पहले, इसका मिला इसका मिला इसका मिला इसका मिला और किसी का नहीं मिला, तो जो संख्या का क्या था हमें पूछा है, क्या पूछा है, लॉसअप पूछा है। ठीक है, क्या पूछा हमें, लॉसअप पूछा है, तो मौसम निकालना जरूरी है। तो मौसम में क्या होगा, सबसे पहले जो है क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और 5 निकल जाएगा। उसके बाद जिस संख्या का जोड़ा नहीं मिला उससे भी लेना पड़ेगा, 3 का नहीं मिला 3 भी लेना पड़ेगा, 7 का नहीं मिला 7 को भी लेना पड़ेगा, और 2 का नहीं मिला हमें क्या 2 भी लेना पड़ेगा, सॉरी 2 भी लेना पड़ेगा। अब क्या करने पर गुना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 40। ठीक है, यहाँ से हो गया 7 1 से कितना 42 हो गया, 40 और गुना कितना हो गया आपका 42 हो गया। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, यानी 1680 जो ऑप्शन जो कहाँ है, आप देखिए 1680 ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, जहाँ भी होगा वो क्या होगा वो सत्य हो जाएगा। 1680 ऑप्शन बी में है, तो बी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 6 में क्या बोला है आपको, बोला है 57 25 13 और जो 56 में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या, इसमें से कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखो 27 जो है 3 27 कट जाता है, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, 45 कट जाता है, 13 जो है ये भी कट जाएगा, 13 एक अभाज्य। ठीक है, 13 एक ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आखिर है क्या। तो ऐसी सभी संख्या जो दोस्त ठीक है, ऐसी सभी संख्या जो एक से और खुद से करता है, ऐसी सभी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जो एक से और खुद से करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 जो है एक से और खुद से कटेगा, 13 जो ऑप्शन सही है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला सवाल में आएंगे नंबर 2 लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ क्या होता है, 2 लगातार संख्या का जो एचसीएफ लेंगे, तो 2 लगातार संख्या यदि हम 1 लेंगे और 2 लेंगे, इन दोनों संख्या को हम 1 को खंड करेंगे तो हमारे पास कितना 1 1 1 और 2 को खंड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 2 1 2। आप देखेंगे तो जोड़ा मिल रहा है सिर्फ किसका 1 और 1 का, तो मौसम कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका 1 आएगा। इस तरह कोई भी संख्या लीजिए, आप मान लीजिए 12 और 13 लीजिए। ठीक है, 12 और 13 यदि खंड कीजिएगा तो खंड तो हो जाएगा 12, लेकिन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 1 1 का ही जोड़ा मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कोई भी 2 लगातार संख्या को जो एचसीएफ होता है 1 ही होता है, कोई भी 2 लगातार संख्या जो होगा उसका जो एचसीएफ होगा क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा। नंबर जो है कितना 8 में आएंगे, क्या बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का जो है मौसम कितना होगा। सबसे छोटी जो है हमको क्या और भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है आपका, बिल्कुल आपका कितना 2 है। बोला इसका जो मौसम होगा तो इसका मौसम कितना आपका 2 ही आएगा। कैसे, इसको खंड कीजिएगा 2 दूनी 4, इसको खंड कीजिएगा 2 1 2 और जोड़ा मिलेगा, जिसका जोड़ा मिलता है वही एचसीएफ होता है। जोड़ा मिला सिर्फ और 2 और 2 का, तो 2 क्या होगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 2 कितना होगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलेंगे इसी प्रकार जो है हम कितना नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अध्याय को हम समाप्त करना है, कम से कम समय में अध्याय को पूरा समाप्त करना है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो मौसम होगा, 2 क्रमिक जो सम संख्या, क्रमिक मतलब बीच में एक भी संख्या छूटना नहीं चाहिए। क्रमिक संख्या दी हम लेंगे, ठीक है, तो सम संख्या लेने बोला है, क्रमिक सम संख्या हम 10 लेंगे और क्या लेंगे 12 लेंगे। ये दोनों क्रमिक सम संख्या है। आप 14 16 भी ले सकते हैं, 18 20 भी ले सकते हैं। इसको दिखाएंगे 5 दूनी 10 होगा, इसको दिखान करेंगे हम कितना 2 के 12 और 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए इनमें से क्या संख्या है जिसका जोड़ा मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 और 2 का जोड़ा मिला, इसके सिवाय किसी और का जोड़ा नहीं मिला। जिस संख्या का जोड़ा मिलता है वही संख्या आपका एचसीएफ होता है। तो 2 2 का जोड़ा मिला यानी 2 ही आपका एचसीएफ होगा। 2 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है, बाद बाकी आपका पूरा का पूरा असत्य है। निम्नलिखित में कौन सी जो है संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो जब भी संख्या जो है किस तरह से पूछ जाए कि जो भी संख्या आपको रूट के अंदर, ठीक है, रूट वाली संख्या होती है, सबसे पहले क्या है रूट जो है आपके एक अपरिमेय संख्या, रूट क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यानी रूट के अंदर जब भी कोई संख्या रहता है
ठीक है। और वह किसी भी चांस में, किसी भी विधि से, किसी भी तरह से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता है। यदि रूट के अंदर होता है, वो बाहर निकलने का कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं है, तो उस तरह का संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या देखिए जो रूट से बाहर ना निकले, ठीक है। ऐसी सभी संख्या देखिए जो रूट से बाहर ना निकले। यदि हम इसको खंड करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। 23 को यदि हम खंड करेंगे, 23 क्या अभाज्य संख्या है, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, इसको निकाल सकते हैं। 64 को 8 × 8 जो है 64 मिल जाएगा, और जोड़ा में से 8 निकल गया बाहर, ठीक है। 9 तो 3 इंटू कितना होगा, बिल्कुल 3 होगा, जोड़ा मिल जाएगा तो 3 होगा, ठीक है। और यहाँ जो है तो इसका हम क्या 25 का निकाल, 1 का रूट क्या होगा 1 होगा, और 25 का 5 होगा, यानी छोड़ निकल जाएगा। तो तीनों का तीनों निकल गया। सिर्फ और सिर्फ हमको 23 जो है ऐसा संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और जब तक किसी भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता है, तब तक वह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। नंबर 11 में आएंगे। 11 में क्या बोला है, 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 2, 10 और जो 20 है इसके लॉसो और मौसो जो इसका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है, 2 का जो है और 20 का इसको खंड करेंगे, 2 1 के 2 आ जाएगा। और हम 10 को खंड करेंगे तो कितना आएगा, 10 को खंड करेंगे 2 5 10 आ जाएगा, 5 के कितना आपका 5 आएगा, ठीक है। और 20 को खंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10। यानी हमारे पास जो मौसम निकला सिर्फ और सिर्फ क्या निकला, 2 का निकला, 2 का निकला और 2 का निकला, इसके सिवा किसी और का नहीं निकला। तो मौसम हमारे पास कितना आया, सॉरी मौसम हमारे पास यानी एचसीएफ जो हमारे पास आया आपका 5 आया। यानी एलसीएम कितना आएगा, अरे 5 5 क्या मिल गया, इसको लेना पड़ेगा। यानी एलसीएम यदि लेंगे तो हम क्या निकलेगा, सॉरी एलसीएम बराबर जो निकला उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी एलसीएम कितना 2 आया था, 2 आया था। एलसीएम जो है कितना लेंगे, अब 5 × 2 तो ले ही सकते हैं, 2 लेना ही पड़ेगा। और जो किसका नहीं मिला, फिर 2 का नहीं मिला, फिर हम क्या लेंगे, 2 को लेंगे। तो ये 5 दूनी 10, 10 2 दूनी 4, 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो 10 एचसीएफ क्या बोला है, जो अनुपात पूरा है एलसीएम और एलसीएफ का अनुपात, ठीक है। एलसीएम और एलसीएफ, ठीक है। एलसीएम अनुपात क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारे पास 20 आया और एचसीएफ कितना आपका 10 आया, ठीक है, सॉरी 2 आया। काटेंगे 2 1 के 2 और 10 दूने 20, तो कितना 10 अनुपात जो आपका कितना 1 आएगा। 10 अनुपात देखिए ऑप्शन जो 1 कहाँ है, 10 अनुपात 1 ऑप्शन जो है किसमें है, 10 अनुपात ऑप्शन सी में है। यानी सी क्या होगा आपका सत्य हो जाएगा। 65 117 का जो है एचसीएफ बोला है कितना का जो है, ठीक है। 65 और 117 है इसका एचसीएफ यदि मतलब इतना है, इतना के रूप में है, तो एम का मान क्या होगा, यानी एम का स्थान पर क्या रखिए जो है ये हो जाएगा, ठीक है। एम का स्थान पर हम 1 रखते हैं, 1 रखने पर जो है नहीं होगा, 2 रखने पर भी नहीं होगा, 3 रखने पर भी नहीं होगा, 4 रखने पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो 65, ठीक है, और 100 मतलब क्या 67 जो है इसका यदि एचसीएफ इस रूप में है, तो एम के रूप मान जो है एम का जो मान होगा क्या होगा, ठीक है। आखिर एम का स्थान पर जो होगा वो क्या होगा। देखिए इतना का एचसीएफ क्या है, इतना है, यानी 65 गुना 117 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ की जगह कितना दिया हम लोग का 65 एम माइनस 117 इंटू कितना होगा आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 1 रखने पर आएगा आपका, 2 रखने पर आएगा, 3 रखने पर, 4 रखने पर, एम का मान क्या होगा। एम में हम 2 रखते हैं तो 65 दूनी कितना होगा, 65 दूनी 10 दूनी 12, ठीक है। 110 120 120 से गया 3 बजेगा, ठीक है, 3 बजेगा। तो इसका ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 2 हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। हम चलेंगे इस पर क्वेश्चन नंबर कितना में 23 में 13 में क्या बोला है, 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 के घात कितना पूछा है। बोला 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घात पूछा है, तो क्या करना है 144 को खंड करना है, इसको खंड कीजिए और 2 के हाथ में जितना आएगा उससे लिख दीजिएगा। 2 कितना बनाता है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, और 2 के 12, तो 2 1 के 2, 8 दूनी 16, ठीक है, और 2 1 के 2 दोनों में कितना 18 और 3 दिया आपका 9 होगा। तो 2 कितना बनाया, उससे हमें 2 देखना है, 3 कितना बनाया उससे पता नहीं, उसे हमें देखना नहीं है, 2 सिर्फ कितना बनाया 2 हमें देखना है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 के हाथ में 4, ठीक है। ऑप्शन देखिए 4 कहाँ है, 4 ऑप्शन बी में है, यानी बी जो है आपका राइट हो जाएगा और सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसी प्रकार चलेंगे क्वेश्चन कितना में आपका 15 में, निम्नलिखित में कौन सा जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या देखना जो p बटा q के रूप में हो और संख्या बाहर निकल जाए। ऑप्शन सी को देखिए कितना है, √1 है बटा √1 कितना आपका 144 बोला है, ठीक है। 144 1 से बाहर निकल जाए हम लोग 1 और 144 से निकल जाए आपका 12, ठीक है, यानी 1/12 जो है बिल्कुल आपका परिमेय संख्या हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें, यानी कौन सी संख्या जो है बिल्कुल आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हमें चयन करना है, ये कौन सा संख्या जो हम लोग का अभाज्य संख्या है। तो हमको बता चुके आपको अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है जो एक से और खुद से करता है। तो ऑप्शन देखिए 29 जो है, यानी डी जो है ऑप्शन जो 29 है बिल्कुल राइट होगा कि 29 ही एक ऐसा संख्या है जो एक से और खुद से करता है। ठीक है, नंबर 6 कितना में चलेंगे 16 में। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, तो उसका ए और बी का लॉसअप क्या होगा। तो ए बी लॉसअप पूछा तो लॉसअप क्या होता है, अभाज्य संख्या होने से क्या होता है डायरेक्टली गुना करते हैं। देखिए आप बचपन में पढ़े होंगे 2/3 प्लस हम 5/2 हम क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े मांगे चलो 2 पढ़े हैं। ठीक है, दोनों जो हम लोग क्या है अभाज्य संख्या है, ए है और ये। ठीक है, यदि ऐसा संख्या होता है भाज्य अभाज्य संख्या होता है तो दोनों का आपस में गुना करके निकालते हैं, दोनों का आपस में क्या गुना करके निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 में से भी नहीं निकलेगा तो दोनों गुना 5 या गुना जो है करने पर जो भी आसमान आता है 15, तो 15 को हम निकालते हैं। ऑप्शन जो बी होगा, सॉरी ऑप्शन जो है सी जो होगा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 45 और 60 का जो मौसम क्या, 45 और 60 इसका मौसम कितना होगा। ठीक है, आपका 45 होगा। देखिए 45 से काटेंगे 5 से, तो 5 से भी काट सकते, 3 से भी काट सकते हैं। 3 बजे 15 और 3 से काटे 15 होते हैं 5 से 15। और जो है 60 का मौसम यदि आप पूछेंगे तो कितना हुआ 60 का जो है 2 3 6 0 का 0 और 2 से काटेंगे तो 2 1 2 0 का 0 और 3 से काटे 3 बजे 15 होगा। तो हमें क्या पूछा, मौसम पूछा। मौसम यदि पूछा तो हमको जिसका जोड़ा मिला उससे मतलब, जोड़ा मिला हमको 3 और 3 का। ठीक है, इससे मतलब। ठीक है, और 5 और 5 का तो 5 और 5 से मतलब, जिसका मिला उससे मतलब 3 और 5 का मिला 3 और 5 से मतलब 3 बजे 15 जो होगा इसका आपका जो है 15 ऑप्शन बी में है। तो बी ही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शून्य परिमेय और एक शून्य परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय संख्या को गुणनफल। यदि हम एक शून्य परिमेय है, शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, यदि हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या हमेशा क्या होगा परिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये मान शून्य हो जाएगा और शून्य मान होने पर क्या होगा, यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मगर शून्य परिमेय संख्या शून्य है, अपरिमेय संख्या हम लोग √2 है, इसको यदि गुना करेंगे तो कितना होगा बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा और 0 तो 1 है। तो ये जो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या होगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब होता है जो संख्या खुद से और एक से करता है। आप चयन कर लीजिए, खुद इसका बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का दशमलव प्रसारण जो है अशांत होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा संख्या है, निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसारण जो अशांत आवृत्ति होगा, ये नहीं अशांत होगा। ठीक है, आपका अशांत को लेकर डायरेक्टली आप भाग भी दे सकते हैं या जो संख्या नीचे हर होता है। ठीक है, आपको देखना है ये ऑप्शन सी होगा। सी कैसे होगा 39 जो है कैसे होगा सी। ठीक है, 243, क्योंकि हर में जो होना क्या होना चाहिए, हर में हमेशा उसमें जो हमेशा अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या है ये है, तो क्या होगा अशांत किस में आएगा, सीधे ही आएगा कि 243 से खंड भाग कीजिएगा तो 7 से 7 या कितना होगा 7 से कटेगा, 7 से 21 22 23 24। ठीक है, 3 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए बोले 3 और 24 3 का 3। ठीक है, 3 से काट 3 कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 3 9 9 3 27 3 3 9। तो 3 के हाथ में कितना आता है एक सिक और सिवियर 3 के हाथ में होता है। और शांत होने के लिए क्या चाहिए, तो शांत होने के चाहिए 2 के हाथ में और 5 के हाथ में, 2 के हाथ में m और 5 के हाथ में n, यानी इसका मतलब 2 के हाथ में कुछ भी संख्या चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या ना पूर्ण संख्या होना चाहिए, और 5 के हाथ में कुछ भी संख्या वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 संख्या इस सब आना चाहिए। अब हमारे जो खंड है कितना 3 के हाथ में आ रहा है, 2 और 5 के हाथ में नहीं आ रहा है। जब 2 के 5 के हाथ में नहीं है तो क्या होगा अशांति होगा। अब पहले पढ़ चुके हैं, कोई आपको दिक्कतें नहीं होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है विजातीय है, तो विजातीय का मतलब सभी संख्या एक जैसा है, एक संख्या अलग है। तो ये 2/3 परिमेय संख्या है, √25 से भी परिमेय, सबके सब परिमेय संख्या, √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विजातीय मतलब 3 एक जैसा रहेगा और एक जो है डिफरेंट रहेगा, उसे हमको चुनना होता है। ठीक है, नंबर कितना, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है तो उसका एचसीएफ इतना आता है। ठीक है, बोला क्या 2 संख्या उसका गुणनफल जो है 8600 यानी 8670 है, उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा हम आपको पहले बता चुके हैं। जो संख्या इस तरह से कभी भी आ जाए तो क्या भाग दीजिएगा और भाग देने पर जो भी संख्या निकला उसका क्या आंसर निकला। 17 बजे कितना होगा 85 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा 17 के कितना होगा 17 हो जाएगा, तो ये खत्म 0 0 भेज दीजिए 510 जो ऑप्शन जो होगा 510 ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा और बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर कितना 22 हो चुका है और 23 में क्या बोला है 6 8 और 22 का जो है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात सबसे पहले इन संख्या जो है आपका निकाले, एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ भी निकाल लीजिए, और दोनों को क्या पूछे एचसीएफ से जो है एलसीएम से एचसीएफ को अनुपात लगा दीजिए, जो भी अनुपात निकलेगा आपका जो क्या निकलेगा वो आंसर निकलेगा। चलिए हम स्टेट कर देते हैं। 6 से यदि खंड कीजिएगा 2 3 6 और खंड होने का संभव नहीं, और यदि 8 को खंड कीजिएगा
2 चौके 8, 2 दूनी 4 खंड होने का और संभव नहीं। 22 को 1 खंड कीजिएगा तो 2 1 11 1 11 2 22 हो जाएगा और खंड होने का कोई चांस नहीं। हमें क्या पूछा है, मौसो और लौसो, तो हम मौसो निकालेंगे, क्या निकलेगा, ठीक है मौसो। तो मौसो निकालने से हम जिसका जोड़ा मिला सिर्फ उसी मिलेंगे। जोड़ा मिला हमको 2 का और 2 का, और किसी का जोड़ा नहीं मिला। मौसो हमारे पास कितना निकल गया, 2 निकल गया। और लौसो की हम बात करें, लौसो का तो जिसका जोड़ा मिला उसको भी लेना पड़ेगा, जिसका नहीं मिला उसको भी लेना पड़ेगा। नहीं मिला किसका, 3 का नहीं मिला, 3 2 दूनी 4 का नहीं मिला, ठीक है, यानी 3 चौक 12 हो गया डायरेक्टली, और हमारे पास 11 नहीं मिला। तो 12 दूनी कितना, 24 हो गया, गुना 11 हो गया, ठीक है। आप 11 से गुना 11 चौक कितना हो, 44 हो गया, और 11 दूनी 22, 23 24 25 26 हो गया, यानी 264 हो गया। पूछा है कि इसका लॉस और मौसो का अनुपात, तो इसलिए एलसीएम अनुपात क्या होगा, SC F होगा। तो एलसीएम कितना 264 आ गया, और एलसीएम कितना आपका जो है SF 2 आया। काटिए 2 1 के 2 2 1 के 2 2 3 6 2 चौके 8, यानी 132 अनुपात जो है कितना आएगा आपका 1 आएगा। 132 अनुपात 1 कहीं ना कहीं होगा। ऑप्शन जो है कितना में, डी में है, आप देख पा रहे हैं डी में होगा। डी कितना है, ऑप्शन जो है 132 अनुपात 1, ऑप्शन से हो जाएगा। और 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 96 को खंड कीजिए, सबसे पहले 96 जिसको खंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा। तो 3 से कटेगा ये 3, 2 से भी कटेगा, 3 दूनी 3 क्या 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, और 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 के 2 2 8 16 होगा, और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो 96 के दिखन करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 3 गुना 1 2 3 4 5 आया, 2 गुना 2 3 4 5 आ गया। 3 एक बार आया और 2 कितना 5 बार आया, ठीक है। 3 एक बार 2 5 बार, 3 एक बार 2 5 बार ऐसा है नहीं, ठीक है। तो घात आ गया हम लोग का नीचे, तो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। ये 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 24, तो कितना आ गया 24 आ गया, सॉरी 24, और गुना 4 आ गया, ठीक है। 24 गुना 4 है कहीं, 24 गुना 3 है, 24 गुना 3 है, तो ऐसा नहीं है। 26 गुना क्या है हम लोग का जो है, 25 गुना कितना है, 3 है का ऑप्शन जो है हमारे नीचे भी होगा सेट, ऐसा जो है आप खंड करके मिला लीजिएगा कौन सा होगा। बोला 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, 32 को भी खंड कीजिए, जो भी आएगा वो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या 11/15 का 10% क्या होगा, 11/15 जो इसका 10% क्या होगा, ठीक है। 15 से भाग दिए सीधी से 11 को, एक कर जाए तो आसान, नहीं करे तो आसान, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 11 कितना है, 15 बोला है, 15 को खंड कीजिएगा, क्या कीजिए 15 को खंड कीजिएगा, तो घात में क्या क्या आएगा, हेलो हाँ, तो 11/15 है, इसका 10% हमें पूछा है, तो 11/15 15 को खंड कीजिएगा तो सिर्फ इसका 2 और के घात में किसके घात में आएगा, 3 और 5 के घात में आएगा। इसको खंड करने पर जो है आपका 3 इंटू कितना आएगा, 5 आएगा। हालांकि शांत होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी संख्या को जो 10% को शांत होने के लिए जो हर आता है, हर में 2 के हाथ में और 5 के हाथ में आना चाहिए, 2 के हाथ में और 5 के हाथ में, 2 के हाथ में कुछ भी संख्या, 5 के हाथ में कुछ भी संख्या, यानी परिमेय क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में से कोई भी संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी संख्या आ सकता है। 2 के हाथ में 1 भी आता है और 5 के हाथ में कुछ भी संख्या आता है, जो 3 4 5 किस आता है, कुछ भी संख्या आता है, 2 3 4 5, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जो है इसका हाथ में क्या है, 2 के हाथ में, 3 के हाथ में और 5 के हाथ में, 3 के हाथ में 1 5 के हाथ में 1 आ रहा है, तो क्या होगा ये अशांत आवेश होगा, क्या होगा ये अशांत होगा। ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपको सत्य लगा देना है, ठीक है। नंबर 27 में बोला क्या, 27 में बोला है 7 + 3√2, ठीक है। ये जो क्या है, तो ध्यान दीजिए 7 + 3√2, इसको ये सिद्ध कीजिएगा तो उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ भी देंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी जोड़ होता नहीं है। आप जोड़ भी, ठीक है, जोड़ के रूप में रखिए तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। आप कभी न कभी पढ़े होंगे, यदि आपको डेफिनेशन में कभी पढ़ने को मिल जाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या योग क्या होता है, तो परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या इसका योग जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होगा, योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो अंतर होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, वो भी क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। नंबर हम 28 में आएंगे। बोला 28 में निम्नलिखित में कौन सी जो है परिमेय संख्या है। अब देखें इसमें से कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए क्या संख्या है, ठीक है। 5 को निकाल नहीं सकते, 7 को निकाल नहीं सकते, 11 को निकाल नहीं सकते। क्यों निकाल नहीं सकते, क्योंकि तीनों के तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। अब देखिए 9 को हम क्या निकाल सकते हैं, 9 को अवश्य निकाल सकते, 3 × 3 3 × 9, जरा मिल गया, 3 बाहर निकल गया, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो √9 जो होगा, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल राइट होगा, बाद बाकी क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, इस परिमेय संख्या है, तो सी ऑप्शन जो है आपका परिमेय संख्या है।
बोला 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होती है। सीधी सी बात, 0 से और 50 के बाद लिखिएगा, 0 से कहाँ तक यदि लिखिएगा तो 0 से यदि आप लिखिएगा तो 50 तक, तो हमारे पास जो है संख्याओं की संख्या कितना होगा, टोटल संख्या 50 होगा। कितनी संख्या टोटल कितना होगा, 50 हो गया। आप देखिए 1 के बाद 2 लिखिए, 2 के बाद 3 लिखिए, 3 के बाद 4 लिखिए, तो 2 देखिए 1 यदि हम देखेंगे तो अपरिमेय संख्या, सॉरी 1 है मतलब हम लोग विषम संख्या, 3 है विषम संख्या, 2 है सम संख्या, 4 है सम संख्या, यानी आधा सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है, 2 से भाग दीजिए तो 25 गो संख्या ऐसा आएगा जो आपका सम आएगा, और 25 गो संख्या ऐसा आएगा जो आपका विषम आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे जाना है 30 में। 30 क्वेश्चन कितना बोला है, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। देखो 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 0 और 100 के बीच में विषम संख्या की संख्या 0 और 100 के बीच देखेंगे तो आधा संख्या सम होगा, आधा क्या विषम होगा, यानी 50 को सम संख्या होगा, 50 को विषम संख्या होगा। ऑप्शन जो है 50 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 31 में 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, 0 और 25 के बीच विषम संख्या की संख्या देखेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 0 और 25 तो टोटल संख्या होगा कितना आपका 25 को भाग दीजिएगा तो 26 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक, 12 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 12 0 को छोड़ देना है तो 50 में से कितना 25 से दे लेंगे तो हम लोग का कितना होगा, तो 26 होंगे, 13 संख्या हो जाएगा। तो 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बोला है। ठीक है, इसको सेम उसी विधि से निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो भी संख्या का आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, 15 की अच्छी तरह से आप क्या समझ जाएंगे, और जो है यदि हम निकालेंगे 20 का तो 20 का खन ऐसा हो जाएगा 10 और 2 पंजे 10 होगा। हम पहले निकालेंगे मौसम। देखिए मौसम कितना कितना होगा, तो मौसम 5 और 5 का जोड़ा मिला तो सिर्फ क्या मौसम 5 होगा। लॉसो कितना होगा, तो 5 दूनी 10 या 13। ठीक है, 10 या 30 होगा, 30 यानी 30 गुना कितना होगा, 5 होगा। कि जो जिसका मौसम है 10 को लेना ही पड़ेगा, और 2 का 5 का नहीं मिला और 3 का नहीं मिला, 5 या 15 15 30 तो कितना होगा, 5 या 15 150 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 150। अभी जो पूछा हमें मौसम, क्या पूछा है, लॉस और मौसम का अनुपात, यानी एलसीएम अनुपात एचसीएफ। एलसीएम 150 और मौसम कितना आ गया, एचसीएफ आपको 5 आ गया। 5 आ गया, 5 या 15 30, इसलिए जो कितना होगा, सॉरी 30 अनुपात जो है 1 हो जाएगा। 30 अनुपात देखिए 1 जो है कहाँ होगा, तो 30 अनुपात 1 कहीं है, यानी उससे गलती हुआ। मौसम वाला कितना होगा, 5 से घटा 5 हो गया, 3 से सही है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, जिसमें होगा ऐसा ऑप्शन उसमें आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, संख्याओं जो है संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान, तो इसमें बोला परिमेय संख्या कौन है उसको पहचानना, तो ऑप्शन सी देखिए 25 आपका निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। नंबर 34 में देखिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या 49 निकल जाएगा। ठीक है, आपका जो है ये भी जो है परिमेय संख्या 1 निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या, ऑप्शन देखिए ये नहीं निकलेगा, क्योंकि जो है आपका जो है कितना 2√3 है। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या जो गुना होता है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, 2 क्या अपरिमेय संख्या और √3 जो अपरिमेय संख्या, इसका जो गुना करेंगे हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, नंबर कितना में चलेंगे, 35 में चलेंगे। निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है, सीधी सी बात परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या आपको पहचानना है कौन होगा। अब बोला 2 संख्या है। ठीक है, क्या बोला है, 2 संख्या है ए और 18, इनका जो है एलसीएम कितना है आपका 36 दिया है और एचसीएफ 2 दिया है, तो इनका मान क्या होता है, सिंपल से बात 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या मेरा कितना ए और 18 है, इसका गुणनफल बराबर के एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एचसीएफ कितना आपका 36 है और एलसीएम कितना आपका 2 है। ठीक है, तो इस पर गुना मेरी ए बराबर कितना होगा, 36 से गुना बट्टे में इस पर गुना तो इस पर के भाग, 8 दूनी 36, ए बराबर 2 गुने कितना होगा 2 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर आपका 2 दूनी कितना 4 जो है, यानी 4 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो 4 ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। यदि पी क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा, जो अभाज्य संख्या यदि कभी हो तो उसका मौसम 1 होता है, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी, ये तो बना चुके हैं पहले ही। ठीक है, बोला किसी पूर्णांक संख्या m के लिए, जब भी आपको पूर्णांक संख्या m बोले, ठीक है, बोला किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, तो m के लिए सम संख्या जो है उसका रूप क्या होगा, हमेशा आपको जो है क्या होगा 2m हो जाएगा। ठीक है, क्या 2m हो जाएगा। इस तरह से जो संख्या बोला जिस पूर्णांक के लिए बोलेगा वो 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए रखिएगा तो कैसे 2 गुना
यदि आप पूर्णांक के लिए बोला है, किसी पूर्णांक के लिए 1 रखने पर कितना 2 आएगा, ठीक है। 2 गुना 2 रखने पर जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या रखेगी तो क्या होगा, वो हमेशा क्या आएगा, इस संख्या में रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आपको पूर्णांक सम संख्या ही आएगा। क्या होगा, सम संख्या आएगा। 2, 4, 6, 8, 10 आते रहेगा तो सम संख्या ही होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सी? 64 81 जो परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका 10% शांत होगा? 10% आपका शांत, ठीक है, होने के लिए क्या होना चाहिए, 8 को खंड कीजिए या किसी ऐसे संख्या को खंड कीजिए जिसका हर को जो है आपका क्या होना चाहिए, हर जो है 2 के हाथ में और 5 के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। इसका 10% क्या होगा, हमेशा अशांत होगा, ठीक है, क्योंकि 7 का खंड करेंगे तो 7 मेरा अवयव संख्या, खंड करें तो नहीं होगा। 5 के हाथ में 2 के हाथ में आएगा नहीं तो क्या होगा, अशांत होगा। 6/15 का क्या 10% क्या होगा, देखो 15 को यदि खंड कीजिए तो क्या 3 × 5 आएगा तो क्या अशांत होगा। 3 × 5 आने पर क्या बिल्कुल अशांत होगा। और जो है यह क्या होगा, आपको पहले बता चुके हैं, परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या आपका यहाँ क्या, परिमेय संख्या आपका यहाँ 4 है, अपरिमेय संख्या कितना आपका √3 है। इसको यदि अंतर कीजिएगा हटाइए तो क्या अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या जहाँ है वहाँ आपको चुन लेना है। अपरिमेय संख्या सी में है तो सी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या कौन सी ऐसी संख्या जो 1 से खुद से करती है, ठीक है। नंबर कितना में चलेंगे, 47 में चलेंगे। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? देखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग का जो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत जो है अपरिमेय संख्या भी होती है। तो अनंत देखिए कहाँ है, तो अनंत ऑप्शन सी में है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 48 में देखना है, 11/15 का 10% क्या होगा, 15 यदि खंड करेंगे आपका बिल्कुल क्या 2 के हाथ में 5 के हाथ में नहीं आने वाला। जब 2 के हाथ में और 5 के हाथ में नहीं आने वाला तो क्या होगा, ये अशांत ही होगा, शांत कभी होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। नंबर 50 में आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या जो कौन है, तो देखिए √2 जो है अपरिमेय संख्या होगा। इसको निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। √2 जो हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, √2 क्योंकि जो है 2 जो है अभाज्य संख्या है और इसको खंड करके हम क्या जोड़ा निकाल के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 50 में 5 × √2 5 √2 जो है क्या है, देखिए 5 जो है इसमें से परिमेय संख्या है। 5 क्या परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का जो गुना होगा, जोड़ होगा और घटा होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। हाँ, कभी कभी भाग में आ जाता है परिमेय, लेकिन गुना जोड़ घटा में हमेशा अपरिमेय संख्या ही आते हैं। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आते हैं। तो क्या होगा, हमेशा जो है पूर्ण संख्या, प्रागिक संख्या, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन जो है आपका डी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम पूरा अध्याय जो है 1 नंबर वास्तविक संख्या जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स के माध्यम से जो आप यदि पूरा 1 चैप्टर नहीं पढ़े, इन जिन चैप्टर को यानी जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, इन क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आपका जो है इसमें से 12 अंक जो है आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 12 से 15 अंक जो है आपका इस चैप्टर से फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। 12 से 15 अंक इस चैप्टर से पूछे जाता है, तो 12 से 15 अंक जो है इस चैप्टर से आपका ओके और फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह का और एक क्लासेस में मिलेंगे और उसका नाम है क्या, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। बहुपद संख्या जो चैप्टर है उस